हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित और आज हम करेंगे हमारा अध्याय 1 उसका परिचय और देखते हैं इस परिचय के अंदर हमारे अध्याय के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे वो हम इस परिचय के अंदर देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा परिचय अध्याय 1 का, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याओं के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमें संख्याओं के बारे में जानकारी तो हो। भाई संख्याएं क्या होती हैं, ये जैसे आपके सामने लिखी हुई है जो संख्याएं होती हैं, जैसे पहले जो लिखी हुई है वो होती है पूर्ण संख्या, फिर होती है प्राकृत संख्या और होते हैं फिर पूर्णांक। भाई पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते तो होंगे, पर एक बात थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। भाई जैसे ये दिया हुआ है पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर, जो स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर अनंत तक, मतलब इसके अंदर हमारी जो संख्या चालू होती है ना वो 0 से चालू होती है और बस अनंत तक चली जाती है। जैसे हमारी प्राकृत संख्या है, देखिए इसके अंदर फर्क क्या है दोनों में कि हमारी जो पूर्ण संख्या है वो 0 से चालू होती है और जो प्राकृत संख्या है जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर वो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से लेके ये चलती है अनंत तक। ध्यान रखना इन दोनों संख्याओं में माइनस नंबर नहीं आते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे पूर्णांक जिसको कहते हैं हम इंटीजर्स, जिसके अंदर नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं, सारे नंबर इसके अंदर आते हैं जिसको कहते हैं इंटीजर, जिसको कहते हैं पूर्णांक। बहुत यूज होता है इसका, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी अपने दिमाग से इस चीज को निकालिएगा नहीं। फिर बची क्या, एंड में आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, यह है आपके सामने परिमेय संख्या और परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है। भाई परिमेय संख्या होती क्या है, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती है जिसमें Q जो होता है वो 0 नहीं होता है। भाई अगर Q 0 हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या रहेगी नहीं ना, तो बस ये परिमेय संख्या क्या लिखा हुआ है एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है जो जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे आपके सामने लिखी हुई है 2/3, 6/7, ये परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या के साथ एक खास बात ये होती है, परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है, परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है। मतलब मैं इनको नेगेटिव भी लिख सकता हूं और इनको मैं पॉजिटिव भी लिख सकता हूं। तो परिमेय संख्या आ गया ना समझ में। बस छोटी सी एक डेफिनेशन है परिमेय संख्या की, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए ताकि ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है, हमारा जो इस चैप्टर का परिचय है वो किसके ऊपर है, परिमेय संख्या के ऊपर। तो परिमेय संख्या के ऊपर अगर है तो परिमेय संख्या कहती क्या है, सबसे पहले उसके बारे में तो जान लें। तो भाई ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या क्या होती है, P अपॉन Q के फॉर्म में होती है जहां पर दोनों पूर्णांक होती है, बट Q जो होता है ना वो 0 नहीं होता है। तो ये तो हो गई परिमेय संख्या। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ये जो परिमेय संख्या होती है ना ये कुछ नियमों का पालन करती हैं, कुछ का पालन नहीं करती हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं संवृत्त के अंदर योग, व्यवकलन, गुणा और भाग का पालन करती है कि नहीं करती है। इसका मतलब यह है, मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, इसका मतलब यह है कि अगर परिमेय संख्या में मैं संवृत्त नियम का इस्तेमाल करूं तो आंसर भी एक परिमेय संख्या आना चाहिए। तो ये कर रही है, और अगर नहीं आता है तो फिर वो पालन नहीं कर रही है। मान के चलिए कि अगर योग में अगर दो परिमेय संख्या को मैं जोड़ूं तो उनका अगर योग भी परिमेय संख्या आता है तो भाई ये परिमेय संख्या योग के लिए संवृत्त है। अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस करने पे भी अगर आंसर परिमेय संख्या आता है तो ये परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए भी संवृत्त है। और अगर गुणा में परिमेय संख्या गुणा करते हैं परिमेय संख्याओं का तो आंसर भी एक परिमेय संख्या आता है, तो परिमेय संख्या गुणा के लिए संवृत्त है। और भाग में भी अगर ऐसा होता है तो भाई भाग के लिए संवृत्त है। तो चलिए एक बार लगाते हैं इनका टेस्ट, और टेस्ट लगाने के बाद अब आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या संवृत्त में किन किन नियमों का पालन करती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं योग में। तो योग में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम लेते हैं योग। योग का मतलब यह होता है कि अगर मैं दो परिमेय संख्या को जोड़ूं, मतलब 2/5 और 3/5। चलिए यहां पे ले लेता हूं 2/5 और 1/5। ये मैंने दो परिमेय संख्या ले ली उदाहरण के लिए। अब मैंने अगर ये दो परिमेय संख्या ली है, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं
देखिए अगर मेरी हर में दोनों 5 हैं, दोनों मतलब मेरे हर सेम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऊपर की संख्याओं को ऐसे ही प्लस कर दो, मतलब 2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3/5। तो देखिए क्या देखा आप लोगों ने देखा कि अगर मैं परिमेय संख्या को जोड़ता हूं तो आंसर भी मेरा एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो क्या हो गया भाई, परिमेय संख्या योग के लिए समवर्त है। पहला नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि परिमेय संख्या योग के लिए समवर्त है। क्यों? क्योंकि अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ा तो आंसर क्या आया, परिमेय संख्या आया। चलिए सेकंड वाला करते हैं, व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, घटाना। अगर मैं दो परिमेय संख्या को घटाता हूं, चलिए यही ले लेते हैं, तो 2/5 - 1/5, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 - 1 बराबर 1/5। तो आंसर भी क्या आया, 1/5, मतलब एक परिमेय संख्या ही आया। अगर मान के चलिए ये मैं ऐसा लिखता, 1/5 - 2/5, तो यहां पर क्या हो जाता, 1 - 2 और आंसर कितना आता, -1। क्यों? क्योंकि यहां पे बड़ी संख्या -2 है, तो यहां पर आंसर क्या आया, -1। तो यहां पर -1/5 आया। लेकिन परिमेय संख्या माइनस भी होती है, मैंने बताया था ना। तो भाई परिमेय संख्या व्यवकलन में समवर्त होती है। तो यहां पर हम लोगों ने दो नियम देखे, योग का, व्यवकलन का। परिमेय संख्या दोनों के अंदर क्या हो गई, समवर्त हो गई। अब आते हैं गुणा में। चलिए गुणा में देखते हैं। तो यहां पर जो थर्ड वाला है वो गुणा है। तो गुणा के अंदर क्या हो गया, गुणा के अंदर हमने देखा कि अगर मैं दो परिमेय संख्या को गुणा करता हूं, तो यही ले लेते हैं, 2/5 और 1/5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 5 25। तो देखिए अगर दो परिमेय संख्या को मैंने गुणा किया तो आंसर भी क्या आया, एक परिमेय संख्या आया। भाई परिमेय संख्या आया तो कह सकते हैं कि भाई गुणा के लिए भी ये क्या है, समवर्त है। तो चलिए हमने तीनों देखा, योग के लिए समवर्त है, व्यवकलन के लिए समवर्त है और गुणा के लिए समवर्त है। तीन के लिए तो समवर्त हो गई, बचा क्या, भाग के लिए। तो चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं कि परिमेय संख्या भाग के लिए समवर्त है। चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए यहां पर हम लिखते हैं भाग के लिए। तो भाग के लिए सबसे पहले मैंने जैसे लिखा 1/3 भागित 2/3, ये ले लिया मैंने भाग के लिए। लेकिन भाग के लिए एक सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है। कैसा, जैसे यहां पर आप 1/3 लिखेंगे तो आप क्या करेंगे कि यहां पर अगर इस संख्या को मैं पलट दूंगा तो यहां पे गुणा का निशान हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर मैं यहां से भाग से जब यहां गुणा का निशान हुआ तो ये संख्या क्या हो गई, पलट गई। तो 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। तो यहां पर 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां पर 1/2 आ गया। तो भाई परिमेय संख्या भाग में भी समवर्त होती है। क्या, परिमेय संख्या भाग में भी समवर्त होती है। पर आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं लिखा किताब में तो लिखा है कि परिमेय संख्या भाग में समवर्त नहीं होती है। पार्ट उसके लिए एक शर्त है। अगर मैं, देखिए एक बात और बता दूं, 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक सुना, 0 भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं 0 के नीचे 1 लगा दूं तो यह भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। पर अगर यहां पर मैं 0 लगाता हूं ना, अगर मैं 0 से करता हूं तो यह भाग के लिए समवर्त नहीं होगी। जी हां, अगर मैं यहां पे 0 का इस्तेमाल करता हूं तो यह परिमेय संख्या भाग के लिए समवर्त नहीं होगी। हां, 0 को हटा दूं तो यहां पर यह परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, तब तो भाग के लिए समवर्त हो जाएंगी। आया समझ में? तो बस ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि परिमेय संख्या भाग में समवर्त होती है कि नहीं कहती, आप बोलोगे ठीक है होती है, 0 को हटाकर वो परिमेय संख्या भाग के लिए समवर्त होती है। तो यहां पर हमारा जो नियम है ये समवर्त के लिए हो गया। तो हम लिखेंगे, हमारा फाइनली स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फाइनली स्टेटमेंट हो जाएगा कि परिमेय संख्या योग में, व्यवकलन में
गुणा में और भाग में संवृत होती हैं। ठीक है, संवृत होती हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर परिमेय संख्या योग में, व्यवकलन में, गुणा में और भाग में संवृत होती है। पर मैं बार बार बता रहा हूं, भाग में तभी होंगी अगर जीरो को हटा दें, क्योंकि भाई जीरो को लेकर आ जाएंगे तो फिर वहां पे गुणा होगा, तो जीरो का गुणा तो जीरो ही हो जाएगा ना। इसलिए यहां पर जो परिमेय संख्या है वो जीरो को हटाकर भाग के लिए वो सभी नियमों का पालन करेंगी। भाग में वो परिमेय संख्या ही होती है। तो यहां पर हमारा ये हो गया आंसर। चलिए, संवृतता तो हो गया, अब आते हैं, देखते हैं परिमेय संख्या के लिए कौन सा गुणधर्म है जो आगे आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रम विनिमय। अब भाई परिमेय संख्या क्रम विनिमय योग में, व्यवकलन में, गुणा में, भाग में होता है कि नहीं होता, अब हम उसको देखेंगे। तो जो परिमेय संख्या है वो यहां पर हमारा योग में संवृत मतलब योग में क्रम विनिमय होती है कि नहीं होती है, तो इसका भी हम लोग टेस्ट लगाते हैं। क्रम विनिमय का मतलब आपको पता है? क्रम विनिमय का मतलब यह होता है कि अगर मैं यहां पर a प्लस बी करूं और अगर यहां पे b प्लस ए कर दूं, तो दोनों के लिए आंसर मेरा एक ही आना चाहिए। यह होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदलना। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमय का मतलब क्रम को बदलना। अगर क्रम को बदलने पर भी मेरा आंसर वही आता है तो फिर वो क्या हो गया? जो परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमय योग में होती है। चलिए, सबसे पहले हम यहां पर आपको करके दिखाते हैं। क्या? सबसे पहले हम करके दिखाते हैं योग में। ठीक है, तो योग में हम लोग करेंगे क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो यहां पर अगर जैसे मैंने लिया 1/3 और यहां लिया 2/3, ठीक है, और मैंने यहां पे क्रम को बदल दिया, यहां हो गया 2/3 और यहां हो गया 1/3। ठीक है ना। अब मैंने यहां पे क्रम को बदल दिया, तो क्रम को बदलने पे आप लोग देखेंगे कि अगर इन दोनों के आंसर बिल्कुल वही आते हैं तो हम कहेंगे कि भैया कि परिमेय संख्या योग में क्रम विनिमय है। चलिए देखिए, यहां पर मेरा क्रम था a प्लस बी और यहां पे मेरा क्रम हो गया b प्लस ए। क्रम बदल दिया पर देखता हूं आंसर वही आता है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पर दोनों हर में एक ही संख्या है, हर में एक ही संख्या है, तो यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 1 प्लस 2 और यहां पर भी 3 और यहां पे हो जाएगा 2 प्लस 1। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3/3 और यहां पर भी हो जाएगा 3/3। कैंसिल होकर देखो आ गया आंसर 1/1। तो इसका मतलब यह हो गया कि मेरा दोनों तरफ क्या हो गया? क्रम को बदलने पे आंसर क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है। तो क्या हो गया? जो परिमेय संख्या है वो योग में क्रम विनिमय है। तो बस हम लोग एक छोटे से स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो योग में क्रम विनिमय है। एक बार फिर बता दूं, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रम को बदलना, और क्रम को बदलने पे मेरा आंसर वही आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमय योग के लिए है। चलिए, अब हम देखते हैं क्या परिमेय संख्या व्यवकलन में क्रम विनिमय है। तो चलिए चेक करते हैं बी वाला। बी वाले में जो क्रम विनिमय मतलब यह होता है कि अगर मैं a माइनस बी करूं और b माइनस 1 करूं तो दोनों तरफ मेरा आंसर क्या आना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं 2/3 और मैं यहां लिखता हूं 5/3। ठीक है, और मैं यहां लिखता हूं 5/3 और यहां लिखता हूं 2/3। देखिए मैंने क्रम बदल दिया, यहां पर a और b ऐसा था, अब मैंने इसको यहां पर चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या दोनों तरफ रखने पर मेरा आंसर बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। यहां पे 3, यहां पे 2 माइनस 5 और यहां पर कितना है? 3 और यहां पे 5 माइनस 2। ठीक है ना। अब देखिए, मैं 2 में से 5 को माइनस करूंगा तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3/3। ठीक है, और यहां पे 5 में से 2 को घटाऊंगा तो यहां पे 3/3 आएगा, क्योंकि यहां पे बड़ी संख्या जो है वो 5 है और 5 का है कि प्लस की है, और यहां पे -2 था वो छोटा था। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर तो 5 में से 2 गया तो 3 आया, और यहां पे 5 में से 2 को घटाया तो -3 आया। जब कैंसिल करेंगे तो -1 और यहां क्या करेंगे? यहां 1 आ जाएगा। तो क्या देखा आप लोगों ने? दोनों चीज बराबर नहीं हुई ना। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या क्रम विनिमय में मतलब परिमेय संख्या व्यवकलन में क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती है। तो एक बार आप देखिए क्या मैंने बिल्कुल ठीक किया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि यहां पर मैं संख्या कुछ भी ले सकता हूं, मुझे केवल यह बताना है, ठीक है ना। यहां पर मुझे यह बताना है कि भाई दोनों बराबर नहीं आया, भाई ये -1 है +1 है, बराबर नहीं है, तो मतलब हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या क्रम विनिमय में व्यवकलन का नियम, मतलब व्यवकलन में क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। तो यहां पर योग में तो कर लिया पर क्रम विनिमय में नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे दोनों जो मान है ना वो बराबर नहीं आए हैं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से समझना। अब आते हैं गुणा में। तो क्या गुणा में परिमेय संख्या में क्रम विनिमय नियम काम करता है कि नहीं करता, चलिए आइए देखते हैं। चलिए यहां पर हम लोग वापस से क्या करूंगा मैं, यहां पर हमारा जो गुणा का जो नियम है, गुणा का नियम क्या कहता है भाई, जैसे मान के चलिए यहां पर ये सी है वो है गुणा का, तो गुणा में क्या कहते हैं, गुणा में है अगर a इंटू बी बराबर b इंटू ए, मतलब 1/2 गुणा 1/3, तो यहां पर 1/3 और 1/2। देखो मैंने क्रम को बदल दिया, ठीक है, यहां पर 1/2 था और 1/3 था, अब यहां पर मैंने 1/3 और 1/2 लिखा है। तो अब क्या यहां पर देखने पे क्या मेरा जो क्रम है वो बदलने पर क्या यहां पर आंसर बिल्कुल सही आएगा, तो चलिए ये हो जाएगा 1/6 और ये 1/6, ये देखो बिल्कुल सही आ गया। तो हम कहेंगे कि गुणा में हमारी परिमेय संख्या क्या है, क्रम विनिमय होती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भैया, होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे भाग में। भाग में क्या करते हैं, भाग में भी देख लेते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो हमारी भाग में क्रम विनिमय होती हैं। तो चलिए डी वाला मैं समझा देता हूं आपको। तो यहां पर है 1/b बराबर b/a, है ना। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं जैसे 2/3 भाग 3/2, ठीक है ना। और यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, एक काम करिए, यहां पर ऐसा लिख लीजिए, चलिए 2/3 भाग 3/2, चलो ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहां पर ऐसा करो 3/2 भाग 2/3, ये मैंने कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, यहां पे 2/3 था, यहां पे 3/2 था। अब मैंने यहां पे 3/2 और 2/3 ऐसा कैसा मैंने लिख कर देखा। चलिए अब देखिए भाग में क्या होता क्या है, यह है 2/3, तो ये गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भाग का निशान हटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या बदल जाएगी। अब इसमें देखो यहां पे 3/2 है, अब यहां पर जब उल्टा करूंगा तो यह आ जाएगा 3/2, ठीक है ना, बदल गया। देखिए ये 2/3 था, यहां पे गुणा का निशान आया तो ये 2/3 हो गया, और यहां पर 2/3 था, जब यहां पे गुणा का निशान आया तो ये 3/2 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, और यहां क्या हो गया 3 तिया 9, 2 दूनी 4। देखिए आपने क्या देखा, दोनों आंसर क्या है, डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। तो क्या कहेंगे कि जो परिमेय संख्या है वो भाग में क्रम विनिमय नहीं है। मतलब हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि परिमेय संख्या हमारी क्रम विनिमय नियम में योग और गुणा का पालन करती है, व्यवकलन और भाग का पालन नहीं करती है। अगर आपसे कोई पूछे कि रीजन क्या है, तो आप लोग एक एक्सप्लेनेशन से आराम से बता सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो यहां पर क्रम विनिमय व्यवकलन में क्यों नहीं है और भाग में क्यों नहीं है। क्लियरली देख सकते हैं आप, देखिए ना, आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर 2/3 था और यहां पे 3/2 था। तो जब मैंने भाग का निशान लगा के यहां गुणा का निशान क्यों आया, क्योंकि ये संख्या का उलट पलट हो गई। तो यहां कितना हो गया, 2 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया। वैसे ही यहां पर क्या था, यहां पर भाग का निशान था 2/3 था, तो 3 आ गया 2 आ गया, यहां पे गुणा का निशान हो गया 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, क्रम क्या आ गए, मतलब हमारा सेम नहीं आ रहा है ना। तो इसका कह सकते हैं कि हमारी जो परिमेय संख्या है वो क्या है, यहां पर भाग में क्रम विनिमय नहीं है। तो यहां पर हम लोग एक बहुत अच्छी जानकारी हमें यहां पे मिलती है परिमेय संख्याओं के बारे में। अब एक नियम हमारा और बचा है जिसको कहते हैं साचार्य नियम। अब साचार्य नियम क्या कहते हैं, चलिए अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारा सहचार्य नियम। सहचार्य नियम, अब देखते हैं कि हमारी परिमेय संख्या सहचार्य नियम में योग का पालन करती है कि नहीं करती है। कॉन्सेप्ट वही है, क्या अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो करती है, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो नहीं करती, सीधी सी बात है। तो चलिए
इसको कहते हैं एसोसिएटिव। अब यहां पर मैं ए बी सी का कोई भी मान ले लेता हूं। यहां पर एक्चुअली होता क्या है मैं बता दूं, जैसे ये a प्लस बी प्लस सी है और ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूं, कोई भी दो संख्या को पहले ब्रैकेट में ले लूं और यहां पर कोई दो संख्या को बाद में ब्रैकेट में ले लूं, तो ये जो होती है वो सहचार्य नियम ऐसा कहते हैं। अब देखते हैं कि जो संख्या है वो सहचार्य में योग मतलब परिमेय संख्या है वो योग में सहचार्य होती है कि नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर मैं ले लेता हूं a की जगह ले लेता हूं 1/2, b की जगह ले लेता हूं 5/2 और c की जगह ले लेता हूं 3/2। ये सब समझाने के लिए आपके लिए उदाहरण ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा 5/2 और यहां कितना हो जाएगा 3/2। चलिए अब दोनों पक्ष अगर मेरे बराबर आ गए तो संख्या क्या हो जाएंगी, सहचार्य में योग के नियम मतलब योग के नियम मतलब योग में सहचार्य हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले 1/2 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। हम ब्रैकेट की वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3। अब यहां पर भी हम करेंगे 2 और ये हो जाएगा, ब्रैकेट की वैल्यू को पहले सॉल्व कर लिया। चलिए अब ये हो जाएगा 1/2 प्लस 8/2 और ये कितना हो जाएगा 6/2 प्लस 3/2, ठीक है ना। कैसे हुआ देखिए, आधार समान थे तो हमने 2 ऐसा कैसे लिख दिया और ऊपर की संख्या ऐसे कैसे जुड़ गई। यहां पर भी हमारा आधार समान है और ऊपर की संख्या ऐसे कैसे जुड़ गई। अब देखिए ये हो गया 5 और 3 8 और ये था कितना 5 और 1 6। अब आप अगर इसको कैंसिल कर सको तो कर लो, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ गया 1/2 + 4 और ये कितना हो गया 3 + 3/2। अब भैया क्या लग रहा है, आ सकता है क्या बराबर, कोशिश करने में क्या जा रहा है, करें कोशिश। चलिए एलसीएम लेते, यहां हो जाएगा 1 और यहां पे भी हो जाएगा 1। आपको अगर और इजी बनाना है तो इसको मैं और इजी बना सकता हूं। कैसे, आपको लग रहा है ना, आप इसको कैंसिल मत करिए। चलिए आप इसको कैंसिल मत करिए, ठीक है। आप इसको ऐसे ही लेके रहने दीजिए। क्या था ये 1/2 और 8/2, ये कितना था 6/2 और 3/2। वो क्यों लिखा मैंने, वो इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर क्या है हर एक ही है ना, तो यहां 2 हो जाएगा और ये 1 + 8 हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा 6 + 3 हो जाएगा और यहां पे भी 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 1 9, तो 9/2 और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9, तो 9/2 आ गया ना। तो बस यही तो मैं सिखाना चाह रहा था आपको कि भाई कि जो परिमेय संख्या है वह योग में सहचार्य है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा दोनों पक्ष जो हो गए वो क्या आ गए LHS बराबर RHS हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि भाई परिमेय संख्या जो है वो योग में सहचार्य नियम का पालन करती है। तो यहां पर आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो कि भाई परिमेय संख्या योग में सहचार्य होती हैं। आप इस स्टेटमेंट से इसको ये बता सकते हो कि भैया चलो ठीक है योग का काम तो हो गया, अब क्या आता है व्यवकलन। अब देखते हैं क्या परिमेय संख्या व्यवकलन में सहचार्य है। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं, चलिए देखते हैं, है ना। ये है भाई क्या है, ये व्यवकलन का है। व्यवकलन में भी क्या है देखिए, आप लोगों ने आपको सब जगह क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है। तो चलिए वही एग्जांपल ले लेते हैं। यह है 1/2, यह है 5/2 और यह है 3/2, ठीक है। और यहां पर ले लेते हैं 1/2, यहां ले लेते हैं 5/2 और 3/2 को बाहर लिख लेते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए वही सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की जो बात है उसको ले लेते हैं। यहां जाएगा 5 + 3 और यहां पर भी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी ले लेते हैं और ऐसा का ऐसा यहां लिखा रहने देते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर हम लोग जानते हैं कि हमारे आधार समान है, इसलिए 2 यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आधार समान है, यहां पर भी 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 1/2 और यहां पर हम सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद
हम ये ब्रैकेट हट जाएगा माइनस होने के बाद। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां बचेगा माइनस का 4/2 और माइनस का 3/2। अब आप बोलोगे सर माइनस का 4/2 क्यों आया? क्योंकि यहां पर जब मैं 5 में से 1 को घटाया तो माइनस का 4 आ जाएगा। देखिए यहां पे 2 से 2 तो हो गया खत्म, तो 1/2 माइनस 1 आ गया। और यहां पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां पे -2 और -3/2 हो गया। अब आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका आंसर कहां तक आ सकता है? कुछ आप अंदाजा लगा सकते हो? भाई देखिए, अगर आप यहां पे 2 से 2 कैंसिल भी नहीं करते, अगर आपको लग रहा है सर कैंसिल करने के बाद मेरा थोड़ा सा टफ बन रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन को यहां तक भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी कैंसिल नहीं करना चाहते, आप कैंसिल मत करो। यहां हो जाएगा 1/2 और यहां हो जाएगा आपका 2/2, ठीक है, और यहां हो जाएगा माइनस का 4/2 और माइनस का 3/2। अगर आप यहां पे 2 लेते हो तो यहां पे हो जाएगा 1 - 2, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/2। और अगर जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो यह आ जाएगा 2 माइनस का 4 माइनस का 3। तो यहां पर आपका माइनस का 1/2 आएगा, यहां पे आपका आएगा माइनस का 1/2 और यहां आएगा माइनस का 7/2। तो आप देखोगे दोनों के अंदर कितना अंतर है, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि भाई जो हमारी जो परिमेय संख्या है वो सहचार्य में व्यवकलन नहीं हो, मतलब व्यवकलन जो होती है वो सहचार्य में नहीं होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो परिमेय संख्या है वो व्यवकलन में सहचार्य नहीं होती है, ठीक है ना। आपने खुद ही देखा, हम इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मेरे को लगा कि भाई 2 नीचे एक ही है, तो मैं 1 - 2 कर दूं और यहाँ पे 4 - 3 कर दूं, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, लेकिन माइनस का 1/2, और यहाँ पे बचेगा 4 और 3 7, लेकिन बड़ी संख्या क्या थी, माइनस की, तो यहां पर हमने 7/2 कर दिया। तो यहां पर हमने देखा कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम लिख देंगे भाई, परिमेय संख्या व्यवकलन में है ना, व्यवकलन में सहचार्य नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए कि परिमेय संख्या जो है वो समृत में, तो जो समृत है उसके तो लगभग सारे नियमों को पालन करती है, पर क्रम विनिमय में क्या करती है, क्रम विनिमय में केवल योग और गुणा का करेंगी, भाग और घटाने का नहीं करेगी, मतलब व्यवकलन का नहीं करेंगी। सेम हमारा कई हद तक अभी इसके साथ भी जा रहा है कि परिमेय जो संख्या जो है वो हमारी योग में तो कर रही है पर व्यवकलन में नहीं कर रही है। क्या ये गुणा में करती है? तो चेक कर ले। तो बस आइए चेक करते हैं क्या परिमेय संख्या गुणा में सहचार्य होती है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आगे जाते हैं और देखते हैं, ये हमारा गुणा का नियम है। अब गुणा के नियम में हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग देख लीजिए, यहां पर रख दीजिए 1/2, यहां पर लिख दीजिए 5/2, यहां पे लिख दीजिए 3/2, और यहां पर ही सेम हम लोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 5/2 और यहां पे हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। अब देखते हैं कि यह हमारा बराबर LHS बराबर RHS आ रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहां पे 1/2 लिखेंगे और यहां लिखेंगे 4 और 5 या 15, 2 दूनी 4 5 या 15, और यहां लिखेंगे 5 2 दूनी 4, ब्रैकेट हटा दीजिए, डायरेक्ट ही कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा 5 या 15 और ये 2 दूनी 4, और यहां लिखेंगे 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 3/2। चलिए 15 एकम 15, 4 दूनी 8, 5 या 15, 4 दूनी 8। तो चलिए हो गया ना, यहां पर हमारे दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। इससे आपने क्या सीखा, जल्दी बताओ, मुझे सुनाई देना चाहिए। इससे मुझे यह पता पड़ रहा है कि परिमेय संख्या गुणा में सहचार्य होती है। तो बस यहां पर बहुत अच्छे अच्छे नियम जो हमें पता पड़ रहे हैं और परिमेय संख्या के बारे में जो जानकारी हमें चाहिए वो सारी हमें मिल भी रही है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे परिमेय संख्या गुणा में सहचार्य होती हैं, है ना। तो बस यह हो गया हमारा काम। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, क्या भाई परिमेय संख्या भाग में
मतलब सहचार्य होती हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आता है भाग का। देखिए भाग में जो होता है वो क्या कहलाता है, भाग के लिए ये हो जाएगा, भाग के लिए कुछ इस तरह से बनता है। वैसे भाग के लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग में अलग ही समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हमारी टर्म्स ही चेंज हो जाएंगी, मतलब हमारे, जब मैं आपको लिख के बताता हूं, जैसे ये हमारा है 1/2 भाग 5/2 भाग 3/2, ये लिखा मैंने। और उसके बाद मैं यहां लिखूंगा 1/2 भाग 5/2 और यहां पे आ जाएगा 3/2। तो अब यहां पर जब हमारी कंडीशन ही चेंज हो जाएगी तो वो बराबर कैसे आ सकता है, चलिए एक बार फिर भी करके दिखाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 5/2 और ये उल्टा हो जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर हो जाएगा ये 1/2 और यहां पर ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। और आप इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हो जाएगा ये 1/2 भाग, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5/3 और यहां पर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/5 और भाग 3/2। फिर से हमारे पास एक कंडीशन बन के आ गई है भाई, क्या ये है 1/2, गुणा में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3/5 और यहां पर ये है 1/5 और ये गुणा में चेंज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। ये हो गया है ना। देखिए ये भाग था, इसको जब गुणा का निशान आया तो 3/5 हो गया, यहां पर 1/5 था, यहां पे गुणा का निशान लगाऊंगा तो यहां पे 2/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/10 और यहां हो जाएगा 2/15। तो आपको लग रहा है यहां पे कोई बराबर हो रहा है, नहीं ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या मतलब भाग में सहचार्य नहीं होती है। तो हमने केवल भाग करके दिखाया, जनरली आपको ये कहीं दिखेगा नहीं, ये मैंने आपको करके दिखाया है कि भाई क्यों नहीं करती है पालन, वो इसलिए नहीं करती है पालन। आया समझ में। तो यहां पर हमारे जो रूल्स रेगुलेशन जो परिमेय संख्या को लेकर थे वो हमारे हो गए क्लियर। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है और किसके बारे में पढ़ना है। चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो दिया हुआ है। अब यहां पर थोड़े से कुछ कॉलम दिए हुए हैं, मतलब ये आपसे पूछ सकते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में, हमसे एक शब्द में भी पूछ सकते हैं या एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो यहां पर हम लोग वैसे तो ज्यादातर हम भाग में तो नहीं लिखेंगे, संवृत में, है ना, मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे मतलब वहां पे हम लोग क्या कर रहा है, जीरो को इंक्लूड किया है। वैसे परिमेय संख्या जो हमारी है व्यवकलन में करती है तो गुणा में भी क्या करती है, हां करती है, ठीक है। यहां पे हमने ऐसा लिखा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्या दिया हुआ है भाई, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम में योग है, व्यवकलन में नहीं है, गुणा में है और भाग में नहीं है। तो यहां पर एक खाली स्थान के तौर पे भी हमको ये दिया जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए रखा है कि भाई खाली स्थान अगर आएगा तो आप उसको कैसे बताओगे। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट है, क्या है, परिमेय संख्या सहचार्य में योग के लिए होती है, व्यवकलन के लिए नहीं होती है, गुणा के लिए होती है और भाग के लिए नहीं होती है। जनरली भाग के लिए तो सारे नियम जो है ना वो नहीं होते हैं, क्योंकि अगर भाग में मैंने क्या बताया था, संवृत में अगर भाग की बात करूं, अगर जीरो को इंक्लूड नहीं करते तो संवृत में भाग चल जाएगा। अदरवाइज तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि भाग में तो हमारा जो दोनों पक्ष हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या एलएचएस बराबर आरएचएस क्या है, मिल नहीं रहे, इसलिए क्या हो गए, भाग के लिए वो पालन नहीं होता है। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग मतलब एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, तो बस अभी और भी चीजें बची है, देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहां पर आपके सामने आया है वितर्कता, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब यह होता है कि अगर यहां पर आपके सामने अगर कोई ऐसी संख्या दी रहती है, उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब बांटना है, तो उसको मैं कैसे बांटूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहां दिया हुआ है 2/3 और यहां दिया है 1/2 प्लस 1/5। आपको इसको बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे इसको ऐसे बांटोगे, ये 2/3 है गुणा 1/2 प्लस 2/3 गुणा 1/5। मतलब मैंने इसको बांटा, बांट के मैंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद मतलब
इसके सहारे मैंने क्वेश्चन को कितना आसान बना लिया। यह होता है वितरकता का नियम, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो होता है हमारा प्लस में भी और माइनस में भी। कभी भी आपके सामने अगर क्वेश्चन जो इस फॉर्म में आता है, अगर इस फॉर्म में आता है तो आप उसको ऐसे चेंज करो और फिर सॉल्व कर लो। अगर ये ऐसा आता है तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर लो। तो यहां पर दोनों तरीके से आगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे, हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यहां पर पूछा जाएगा कि ये कौन सा नियम है, तो आप लोग आगे लिखाओगे या बताओगे कि भाई ये वितरकता का नियम है जिससे ये सॉल्व हुआ है। तो है ना कितना इजी। तो इसलिए मैंने आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि भाई आपके गणित के अंदर अध्याय 1 के अंदर भाई इस महाशय नाम के भी कोई सदस्य बैठे हैं जिसको कहते हैं वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिनका यूज भी बहुत आपके सामने होगा। चलिए आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक यह है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब यह होता है कि भाई शून्य से अगर मैं किसी संख्या को जोड़ूं तो आंसर क्या आता है, एक पूर्ण संख्या ही आता है। मतलब पूर्ण संख्या के साथ अगर मैं जीरो को जोड़ूं तो आंसर एक पूर्ण संख्या ही आता है। यहां पर हमको दिया है, इसको कहते हैं योज्य तत्समक, जो कि आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है योज्य तत्समक। तो परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक मतलब यह होता है कि अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो आंसर भी हमें क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या ही मिलता है। परिमेय संख्याओं के गुणात्मक तत्समक है। तो भाई यहां पर परिमेय संख्या गुणात्मक तत्समक, जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे चैप्टर में इन महाशय नामों के भी सदस्य बैठे हुए हैं जिनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, मतलब जिनको हमें रिस्पेक्ट देना है। ये एक एक नंबर के हैं और ये एक एक नंबर के अगर नहीं आएंगे ना तो आप लोगों के ये नंबर खा जाएंगे, इसलिए आप लोगों को इनको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। आगे आता है यहां पर, अब आ जाए हमारा मैग्नेट ब्रेन्स। क्या है ये भाई, जो चैनल है हम जहां आपको पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप लोगों को यहीं बने रहना है। जी हां, यहां मिलता है आपको 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको बताइए, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन आपको मिलेगी वो बिल्कुल क्वालिटी वाली मिलेगी और आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको अपनी एजुकेशन करना है। बस आपको हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।